साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, डॉक्टर जेके गौतम साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो पहुंचे। कुछ खास तौर से हम SC ST और बहुजन के मुद्दों पर सर की राय लेना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी, हर आंदोलन में, हर लड़ाई में वो समाज के साथ खड़े दिखते हैं हर जगह पर। और मतलब मैं काफ़ी उनकी पृष्ठभूमि पे जो बात किया, तो बहुत एक लंबे अरसे से वो इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। सर, अभी जो डॉक्टर साहब जो ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो क्रीमी लेयर की बात हो रही है, और या जाति के अंदर भी एक जाति ढूंढने की बात का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो डिसीजन आया है, पहले तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं एक बहुजन समाज का होने के नाते, SC ST समाज का होने के नाते, मैं इस जो भी डिसीजन दिया है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये जो डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट को लोग बड़ी उम्मीदों से देखते हैं भारत में जी, कि न्याय का मंदिर है, और हर गरीब को, हर अमीर को, हर दलित को, OBC को, माइनॉरिटी को उससे न्याय मिलता है। ये जो डिसीजन जो उन्होंने दिया है, आवाज थोड़ा लाउड रखेंगे सर? थोड़ा ठीक है। ये केवल डिसीजन, ये राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल है। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए थे, शो कॉल्ड जो भी 7 जज बैठे हुए थे, और उसमें जो 6 जजों का जो वो जजमेंट दिया उन्होंने जी, तो उनका जो एक ऐसे झलक रहा है जैसे वो किसी राजनीतिक पार्टी से ग्रस्त थे, और केवल मुंह उनका था, जुबान उनकी थी, लेकिन जो ऑर्डर फॉलो कर रहे थे वो किसी आका का था, वो किसी एक बहुत बड़े राजनेता का था, या कहीं से कह सकते हो कि जैसे RSS नागपुर उनको कंट्रोल कर रहा हो। तो पहली बार आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं सर? सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान थोड़ी ना है। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट संविधान के नीचे आता सर, ऊपर नहीं आता। तो सर, लेकिन उसमें एक जज तो अपने बहुजन समाज से भी हैं, गवई साहब। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा के बाद आता है जी, संविधान के बाद आता है। और सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इस देश की आम आदमी के लिए बना हुआ है, जो यहाँ के लोग हैं, जो पीपल है, उनके न्याय करने के लिए बना हुआ है। तो कौन सुप्रीम कोर्ट है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा एक बार, चंद्रचूड़ ने, कि जनता की नौकर है। जनता की नौकर, जनता की नौकर, और जनता के खिलाफ इतना बड़ा मतलब डिवाइड एंड रूल। क्या है जजमेंट में? क्या है जजमेंट में? जो जजमेंट ये कहता है, जो आर्टिकल 341, आप पढ़िए, लोग पढ़ते नहीं है ना जी। उन्होंने जजमेंट दिया अभी 150 मतलब उनका पेज का जजमेंट है, 150 का। मुझे नहीं लग रहा कि एक भी पार्लियामेंट में बैठे हुए, एक आध को छोड़ के, जो हमारे अपने लोग हैं, चंद्रशेखर कह सकते हैं उसमें से, हाँ, या एक जो आदिवासी जो आया है, हाँ, या कोई माइनॉरिटी कह सकते हैं, उसने वो 150 का जजमेंट पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। वरना तो एक हाईलाइट बनी कि रिजर्वेशन को क्रैश कर दिया गया, प्लस सबको बराबर कर रहे हैं, सब कैटेगरी बना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। तो पहली बात तो लोग पढ़ते नहीं है। जब संविधान बना था सर जी, आप देखिए ना, जब संविधान बना, और उस संविधान में 341 जो आर्टिकल है, ये जो शेड्यूल कास्ट है ना, SC जो है, क्या मतलब SC शेड्यूल कास्ट, तो जो अनुसूची बनी, वो राष्ट्रपति के अंदर बनी थी। राष्ट्रपति थे राजपाल, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में SC ST की सूची बनाइए, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, और उनको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो पावर थी, वो जो पावर, ये देखिए, पावर राष्ट्रपति के हाथ में थी। उस बायलॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में, स्थिति कोई भी हो, राज्यपाल या सरकारें राष्ट्रपति को केवल अपना एक एडवाइस मतलब दे सकती हैं, एक उनको आग्रह कर सकती हैं, जजमेंट नहीं सुना सकती। वो राष्ट्रपति का अपना वो है, विवेक है। राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि मुझे इसमें संशोधन करना है या नहीं करना है, ये जो पावर है आर्टिकल को छेड़ना वो केवल राष्ट्रपति के अंदर आता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही आपकी पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट बिल ला सकता है, बिल लेके आ सकता है, लेकिन फाइनल जजमेंट होगा राष्ट्रपति का। आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी मणिपुर का आपने देखा है, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। आपने देखा क्यों जल रहा है? यही था, यही जो हुआ है अभी, जो चंद्रचूड़ साहब ने जो दिया है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, इसी तरह के मनुवादी जजों ने, हाई कोर्ट का जो जज था उसने, जो कुकी और जो मती समुदाय बड़े प्यार से रह रहे थे, भाई कुकी जो है वहां पे एसटी में आता है, एसटी में आता है, मती समुदाय जनरल में आता है। मती समुदाय वहां डिमांड कर रहा था कि हमें भी कुकी समुदाय में जान लेना चाहिए, मतलब उसे भेज दो। तब जबकि वहां पे जो मती समुदाय है बहुत पावरफुल है, उसके पास पूरा है, सारी नौकरियां हैं, विधायक उसके बहुत ज्यादा है, बिजनेस उसके पास है, लैंड उसके पास है, और कुकी के पास क्या है? केवल जल, जंगल, जमीन, केवल। और उसी जो मनुवादी जज है उसे लगा कैसे खत्म कर दो, उसने सीधा सीधा उसमें क्या कहा, उसने वहां पर जजमेंट दे दिया कि भाई इसको हम इसमें डाल देते हैं, सेम जो अब हुआ है। और उसका क्या रिजल्ट निकला है? पूरा मणिपुर जला है, पूरा मणिपुर जला दिया उसी एक हाई कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने। और ये सरकार देखती रही। यानी जो काम राष्ट्रपति का था, और यही सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है उस पे, उस हाई कोर्ट के जज के जो वो था, डिसीजन था, उस पे इसी बेंच ने रोक लगाई है कि ये जो अधिकार है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राष्ट्रपति का अधिकार है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये जो सारा जो किया है ये तो पॉलिटिकल है, राजनीतिकल है। और केवल जो समुदाय बड़े आराम से रह रहा है इस देश में। देखिए आजादी, देश को मैं जब आजादी मिली तो सभी को मिली, वाल्मीकि भी आजाद हुआ, पासी भी हुआ, मूसर जाति भी आजाद हुई, जो हमारे जिनमें अनटचेबल जो जातियां थी, जिनको बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने रखा है 3000 साल से, और आज भी कहीं ना कहीं आईना दिखाते रहते हैं हमारे जैसे लोगों को। इन लोगों ने क्या किया है, उनमें डिवाइड एंड रूल का काम किया है, कहीं ना कहीं फूट डालो। लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज या मूसर समाज बहुत समझदार है। देखिए संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जाटा जाति को, या एससी को उसी को मिलेगा, एसटी को? संविधान में ये है जो एजुकेशन लेगा। क्या सरकार ने ऐसा कोई रूल बना रखा कि अगर कोई जाटा है, चाहे वो इंटर भी नहीं किया हो, उसको कोर्ट में ले जाएंगे, उसको वकील बना देंगे? या मतलब बगैर बीटेक करे इंजीनियर बन जाएगा? उसको इंटर करना पड़ेगा, हाई स्कूल करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ेगा, बीटेक करने के बाद में उसको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद में उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होगा। जितनी भी पॉलिसियां है उसको एजुकेशन में आना पड़ेगा पहले। अब ऐसा क्या रीजन है जो मूसर जाति को आप एजुकेशन में आज तक नहीं ले पाए? वाल्मीकि समुदाय को ले लीजिए। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे वाल्मीकि, प्रोफेसर है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, क्योंकि उन्होंने उस दीवार को तोड़ा है जी। अपने समाज की जो दीवार है ना, जो लोग गटर में उतर रहे हैं, सफाई करने में ही आनंद आ रहा है, या उसी जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने तोड़ी, पेरियार ने तोड़ी, ज्योतिबा फुले ने तोड़ी, कबीर ने तोड़ी, रविदास ने तोड़ी, जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था को तोड़ी है और वो उसी व्यवस्था में बने हुए हैं, क्या रीजन है? कानून में नहीं है कुछ भी, ना तो जाटव ने रोका है, ना यादव ने रोका है, किसी ने नहीं रोका है। ये आप अपनी खुद की मर्जी से काम कर रहे हो, और जब आप खुद की मर्जी से काम कर रहे हो तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन उसी को मिलता है, वही दावेदार है रिजर्व में जो क्वालिफाइड है, तो ये सीधा सीधा है, आप एजुकेशन लो, आप आइए, आपके दरवाजे खुले हुए। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर जे.के. गौतम साहब को, और एक ब्रेक के बाद उनसे एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मैं उनको इनवाइट कर रहा था अपने स्टूडियो में, बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल कर आए। तो एक चर्चा हम इसके ब्रेक के बाद एक और करेंगे, थोड़ा रेस्ट के बाद। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं स्टूडियो एसी नहीं है, पसीना उनको भी है और मुझे भी है। तो थोड़ा ब्रेक के बाद एक चर्चा पे। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने वंचित समाज बहुजनों की लड़ाई को इसी तरह से लड़ते रहें। और ख़ास तौर से मैं एट्रोसिटीज़ पे काम करता हूं। अगर बहुजन समाज के साथ में कोई भी कास्ट वाली एट्रोसिटी होती है, जातिवादी उत्पीड़न होता है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को कॉल करें। हम उसमें कोशिश करते हैं वहाँ के अधिकारियों से, चाहे वो IPS अधिकारी हों या DM हों,
कि उस पर एक्शन वो करें संवैधानिक दायरे के अंदर, और वो होता भी है। तो आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।